अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम इंटेलिजेंट डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त एथियज़म के बादल छा रहे हैं, यानी कि बेदीनी फैल रही है। एथियज़म या एथियस्टिक सोसाइटीज़ बन रही हैं। एथियज़म बेसिकली एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें अल्लाह को क्रिएटर या लॉर्ड नहीं माना जाता, जिसमें किसी डीईटी को ऐसा तस्लीम नहीं किया जाता। इसकी बड़ी वजह जो इस वक्त एलीट जो इसकी दुनिया को किसी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया, सोशल साइट्स जो हमारी, गूगल से जितनी भी चीज़ें हैं, फेसबुक, ऐसे लोगों के हाथों में है जो एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं। इनके थ्रू मीडिया में आम आवाम की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। इस्लामी दुनिया बेसिकली ऑलरेडी जो है वो तकरीबन इस्लाम से नाबलद है, और जो मॉडर्न साइंस है उससे भी वो नाबलद है। तो मीडिया पर जो सेकुलर आइडियाज़ हैं उनकी यलगार है। हमारे नौजवानों को उसके ज़रिए कंफ्यूज किया जाता है। और हो सकता है आपको ये बात का हैरानगी हो कि इस वक्त पाकिस्तान में भी एक एथिस्टिक सोसाइटी जो है वो फल फूल रही है। ज़्यादातर जो वालिदैन हैं, मैं अभी पाकिस्तान की बात करता हूँ, यहाँ पर वैसे बुक्स पढ़ने का रवाज तो वैसे भी नहीं है, और जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का इल्म नहीं रखते। तो जो बच्चों के एक सवालात होते हैं या क्यूरियोसिटी होती है रिलीजन के बारे में, उसके बारे में वो मुनासिब जवाब नहीं दे सकते। और ये जो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी उलमा से दूर है। ये मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं पाकिस्तान में, लोग जनरली उलमा से नफरत करते हैं। इन वीडियो का मेन मकसद अवाम को यूनिवर्स की क्रिएशन थ्योरीज के बारे में मुतला करना है। यानी ये जो यूनिवर्स है, हमारे सोलर सिस्टम है, ये रैंडम इंसिडेंसेस की वजह से वजूद में नहीं आया, बल्कि इसमें एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन पाया जाता है। अगर इस इंटेलिजेंट डिज़ाइन में एक वेरिएबल को भी तब्दील किया जाए तो ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद कायम नहीं रह सकता। मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से, इस वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो बहुत शार्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इवन के जो बच्चे जो हैं, जो स्कूल मिडिल लेवल पर हैं, वो भी इसको समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम जो कि कॉमेट्स, डेब्री से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी ज़मीन हर दफ़ा उनसे बच जाती है, यानी कि कोलिजन या टकराव नहीं होता। और सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही बहता हुआ पानी क्यों है? जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें तकरीबन 8 प्लैनेट्स हैं, सब अपने महवर में घूम रहे हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहते हैं, जो बिलियन ऑफ इस तरह के सोलर सिस्टम से बनी हुई है। ज़मीन को गैलेक्सी में कुदरत ने एक ख़ास मकाम पर रखा है, जिसकी वजह से हम ख़तरनाक रेडिएशन के असरात से बच जाते हैं। अगर हमारी ज़मीन गैलेक्सी के दरमियान में होती या कि गैलेक्सी के नीचे की तरफ होती तो रेडिएशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होता। ज़मीन सूरज की गर्माती किरणों से भी एक मतवाज़न फासले पर है। हमारी ज़मीन ना ही बहुत गर्म है और ना ही इतनी ठंडी कि ज़िंदगी का वजूद कायम ना रह सके। हत्ता कि टिल्ट भी एक आइडियल है जो कि 23 डिग्री है। अगर ज़मीन के झुकाव को बढ़ा दिया जाए तो गर्मियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएंगी और सर्दियाँ भी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सर्द हो जाएंगी। अगर इस टिल्ट को कम कर दिया जाए, इस झुकाव को, तो इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म होंगे और पोल्स बहुत ज़्यादा ही ठंडे होंगे। ज़मीन का मास उसकी ग्रेविटी या कशे शक्ल का तयन करता है। मरकरी के बरअक्स ज़मीन का मास इतना है कि वो ज़िंदगी को बरकरार रखने वाली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को होल्ड कर लेती है। ज़मीन का मास इतना ज़्यादा भी नहीं जैसा कि जुपिटर का है, जिसका एनवायरनमेंट बिल्कुल जहरीला है और जो ज़िंदगी के नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहता हुआ पानी बहुत ज़रूरी है। हमारा सियारा सूरज से सही फासले पर है
تاکہ پانی زمین پہ بہہ سکے۔ کسی اور پلانٹ پر بہتا ہوا پانی موجود نہیں ہے۔ زمین پر زندگی کے لیے بالکل ٹھیک مقدار میں کیمیکل کمبینیشن موجود ہے۔ تقریباً 99% کائنات ہائیڈروجن اور ہیلیم سے مل کر بنی ہوئی ہے، لیکن زمین اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ بھاری عناصر سے مل کر بنی ہے تاکہ وہ کمپاؤنڈ بنا سکے جو کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ زمین کا چاند کمپیریٹیولی ٹو ہز سائز بڑا ہے، جو کہ ہمارے سمندروں کو سٹیگنیشن یا جمود سے بچاتا ہے۔ زمین پر بالکل متوازی میگنیٹک فیلڈ ہے جو ہمیں ریڈیشن سے بچاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔